So, hello and welcome back to another episode of Cricket Bits and Pieces. इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है। एशेज खत्म ही था, लेकिन दो मैचेस पूरे हो चुके हैं। और इसके अलावा न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज एक बहुत मजेदार टेस्ट मैच खेली है इस बीच में, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे। तो ये तीन चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मेरी लिस्ट में यही तीन है, इसके अलावा कुछ और टाइम बचा तो है। शहीद मुश्ताक पे कुछ हम लोग बात करना चाहें। T20 सीरीज के लिए इंडिया की टीम आई है। इन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन ये तीन के बारे में शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज। रोहित शर्मा, विराट कोहली, द ओनली फॉर्मेट दैट दीज टू गाइस प्ले। टू सेंचुरीज एंड थ्री हाफ सेंचुरीज बिटवीन देम, 6 इनिंग में। सो दैट्स ऑल। शुरू किया जाए जहां से जो भी लेना चाहे। देखिए, उसके पहले बस एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि खुशी का पूरा लहर है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जो रूट का सेंचुरी बनने से हेडन साहब जो बच गए, तो वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो इस पे भी हम लोग जरूर टच करेंगे। बट देन कमिंग बैक टू कोहली एंड रोहित शर्मा, सबलाइन टच। एंड देखिए, वनडे पिचेस में ऐसे भी बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। सबसे पहला बात मेरा हमेशा ये रहता है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है, जिस तरीके से ये लोग चेज को गाइड करता है या सेटअप कर रहा है, एंड इट सीम्स कि अगर कम भी मैच खेलता है ये लोग, दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। मतलब बात हो रही है 3 जनवरी से विजय हजारे दोनों आदमी करेंगे या नहीं। अपेरेंटली बोथ हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो दैट्स अ गुड थिंग। बट देन 2027 में भी बहुत समय है, हम्म। लेकिन दे आर ऑन कोर्स टू अपीयर इन 27 वर्ल्ड कप, इट सीम्स सो। हम्म। पराशर। I think, yeah, they go in terms of white ball cricket. There have never been questions about these two, and I'm glad that they're getting their runs. Rohit Sharma has come back hungry. I think Kohli के बारे में I was less concerned. I was a little more concerned about Rohit Sharma fitness कर पाएगा कि नहीं. He's clearly dropped a lot of weight, and मतलब he's more agile on the field. And I think the more important thing for me was that they were both having a lot of fun on the field, and the team tended to like coalesce around them. And it is so jarring that visual on which is on the camera कि गंभीर अपना मुंह फुला के ऐसे करके बैठा है। मेरी शक्ल ही उसका वैसा है, आई थिंक टू सम डिग्री। बट कि पूरा एक टीम एक तरफ, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, इट इज हार रहा है जीत रहा है, बट दे आर लाइक गोइंग एट इट। यार, if you as a coach find yourself in this position where the rest of the team is trying to do well despite you, and if anything trying to show make a point to you, you're clearly doing something wrong. And I don't know if there is any introspection which is happening. Clearly from the press conferences it doesn't seem like, मतलब he's that angry kid who's like पूरे टाइम अपने में ही घुट रहा है। मतलब मन कर रहा है कि हम गाली दें, लेकिन सामने वाला जिसको गाली देना चाह रहे हैं वो जाके सेंचुरी मार के आ जा रहा है, तो हम गरिया भी नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक द टीम डायनामिक फॉर मी इज नॉट सस्टेनेबल. If this dynamic, I don't see this sustaining for the next 2 years. Something will give. Now, whether that is the coach moving out, whether it is these two players having a bad patch of play, which is quite possible. 2 साल बहुत लंबा समय होता है। एक दो सीरीज में रन, इतना सबलाइम टच तो नहीं एक्सपेक्ट करना जनता को चाहिए कि हर मैच में कोहली आके सेंचुरी मारेगा। सो दे विल बी अ पैच जहां पे 20s 30s में आउट होगा, आउटसाइड एज पे पीछे आउट होगा, एंड देन द क्रिटिक्स विल स्टार्ट कमिंग बैक. But one of these two will give, and I hope that it is our batters who get the better of this sort of conflict, inter-team dynamic which is in play, and not the coach. I would love to see these two go on and play. Injuries, barring any, outside injuries that nobody can predict. Because this dynamic is not sustainable, in my opinion. तो देखिए, डायनेमिक्स में घुस गए हम लोग। बट जो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली किए इस सीरीज में, और गौतम गंभीर का जितना शक्ल बन रहा था देख के मजा तो बहुत आया। एंजॉय किया सब लोग। मीम काफी गर्म रहा। शर्मा जी, कोहली एंजॉय भी किए। लेकिन एक बात ये देखिए कि जहां तक टीम डायनेमिक्स और ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात होती है, मेरे ख्याल से ये दोनों के आने से सारे प्लेयर्स के ऊपर का प्रेशर कम हो गया। Agreed. Team looked like they are enjoying whatever they are doing, which was absent in the test series.
टेस्ट सीरीज में हम लोग सरेंडर मार के ही खेल रहे थे, सेकंड टेस्ट फॉर श्योर। तो ये भी एक चीज है जो ये सीनियर्स लाते हैं। कम से कम ये कि अगर मान लीजिए कोच के साथ रिलेशनशिप खराब है, तो गुड थिंग इज कि कम से कम टीम के साथ तो बढ़िया बन रहा है इनका आज की डेट में। टीम स्टिल इतनी, वो केएल राहुल कैप्टन थे, बट ये डायनेमिक्स भी मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज होगा जब गिल आएंगे। बट विल सी इट मे बी इन नेक्स्ट सीरीज जो अब अगले साल है। मई मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर है शायद, कभी श्रीलंका के साथ या कुछ। तो ये, और कोई कॉल आउट? यशस्वी जायसवाल भी अपना पहला सेंचुरी मारे मौका मिलने पे। व्हाइट बॉल में शुभमन गिल को कप्तान बनाना पता नहीं कितना सही था, बट हाँ, ये भी हो रहा है। दो चीज इसमें है, आप गिल का नाम लिए, वी शुडंट फॉरगेट पांड्या भी वापस आएगा और बुमराह भी वापस आएगा इस टीम वनडे में में, दो आएगा मेजर। पांड्या, 50 ओवर खेलेगा पांड्या। हाँ, खेलेगा खेलेगा, ऑलराउंडर आपको चाहिए ना, कहीं भी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। अरे अक्षर पटेल महाराज, भी आपको चाहिए पांड्या, आपको चाहिए कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है ना नहीं नहीं, भाई। पांड्या भी वनडे गंभीर थोड़ा। खेलेगा अभी ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ये है ना कि दो चीज हम इसमें पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि गिल आता है तो यशस्वी जायसवाल बाहर जाते हैं, हम्म। और पांड्या आता है तो भाई वॉशिंगटन सुंदर वाला जो एक्सपेरिमेंट है, या तिलक वर्मा लास्ट मैच में, वो बाहर बाहर जा रहे हैं। एट द सेम टाइम बाहर में आप ऋषभ पंत को बैठाए हुए थे तीनों मैच, हम्म। विच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द होल थिंग। देखिए भाई, बहुत क्लियर है कि लोगों ने बात की होगी भाई ये टीम डायनामिक्स लेके हम जाएंगे, आपको ऋषभ पंत को पानी पिलाने के लिए रखने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप उसका यूटिलाइजेशन कहां करने जा रहे हैं। अगर आपको था कि भाई हम तिलक वर्मा को ही आगे रखेंगे बैट्समैन के तौर पे, थर्ड मैच में भी ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला। मतलब इट्स लाइक कि ही इज नॉट योर नंबर 11 के बीच में, इज नॉट इवन योर विद इन नंबर 12। मे बी शुभमन गिल आ जाता तो इज नॉट विद इन नंबर 13 ऑल्सो। तो आप वाई आर यू कीपिंग हिम इन दिस इज अ स्क्वाड बैकअप कीपर। अगेन? तो आई एम सेइंग कि ये तो बहुत क्लियर था ना कि यहां पे शायद उसको मौका ना मिले हम्म। इस पूरे 3 मैचेस के टूर्नामेंट में। सो आर वी गिविंग हिम मैसेज कि भाई अगर कुछ केएल राहुल को होता है, देन यू वुड बी आवर नंबर 5 और नंबर 6, विच आई थिंक कि इन वनडे ऋषभ पंत हैजंट जस्टिफाइड हिज पोजीशन एज अ फिनिशर। केएल राहुल का बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट अ फिनिशर, आई पर्सनली फील कि भाई एज अ कीपर, एज अ फिनिशर, who would be better person compared to ऋषभ पंत? जितेश शर्मा एक बार बैठते हैं, संजू सैमसन एक बार बैठते हैं, तो संजू सैमसन तो ओपनिंग ही करेंगे, नहीं तो नीचे में रन बन ही नहीं रहा है। एक जितेश शर्मा बचते हैं, तो मतलब हमारे पास बैकअप कीपर ऋषभ पंत ही रहेगा, आप कह रहे हैं? अभी वनडे पे और कोई नहीं है रोहित भाई, वही है। नॉट इवन जितेश शर्मा भी? जितेश नहीं शर्मा मतलब का हमको लगा, हमको जितेश शर्मा भी नहीं, मेरा T20 में पॉइंट लोग बस, जबरदस्ती ले रहे मेरा हैं। पॉइंट ये था कि अगर आप नहीं खिलाने वाले थे तीनों मैच, और ये आइडिया रहता है लोगों को, तो ऋषभ पंत जैसे सीनियर क्रिकेटर को यू शुडंट हैव केप्ट फॉर कैरिंग द वाटर। नहीं, बट रोहित भाई ये सोचिए ना, मैच के बीच में अगर केएल राहुल को इंजरी हो जाती, कीपर आना पड़ता ना, कीपर का रिप्लेसमेंट मिलता है ना। तो एक आप एक रखते, जितेश शर्मा टाइप को रखते, मतलब हम वो नहीं, क्योंकि आई फेल्ट कि ऋषभ पंत नीड सम मोर, जिस तरह का हम्म। परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में था, मोर टाइम इन बिटवीन, वो इन मिडिल, दैट्स। नहीं, मेरे ख्याल से, बट ये थॉट, ये जितेश शर्मा वेरी क्लियरली T20 के लिए ही ऑप्शन है। ही इज नॉट लुक्ड एट फॉर एनी अदर फॉर्मेट। और जितेश शर्मा का भी उम्र अब काफी हो चुका है, देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग हिम अ चांस इन अ फॉर्मेट जिसका वर्ल्ड कप 3 साल दूर है। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली के एज पे ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं, तो जितेश शर्मा लगभग सिमिलर एज का है, और उसका बॉडी ऑफ वर्क कितना ही है, किस बदौलत उसको रखा जाए कि भाई 27 के वर्ल्ड कप के प्लान में रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब रीजन रहा होगा, बट पराशर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं नहीं, हमको बॉलिंग पे थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा बॉलिंग पे भी चर्चा कर लेते, क्योंकि दिस बिन अ लॉट ऑफ चार्टर। यार देखो, प्रसिद्ध कृष्णा इज अ यंग बॉलर एंड वाजंट बॉलिंग इन द आइडियल कंडीशंस। गाली पड़ रहा है उसको, आई कैन सी दैट, मीम्स वगैरह आर लिट अप, ठीक है, अपनी जगह है। बट थोड़ा सा मतलब, वेर एवर आई कुड कट सम स्लैक, दोज आर नॉट द इजीएस्ट बॉलिंग कंडीशंस। मतलब इतना ड्यू में आप आ रहे हैं, बॉलिंग डाल रहे हैं, मार खा रहे हैं, जनता अलग गरिया रहा है, सो आई वुडंट वांट टू बी इन हिज शूज। बट हैविंग सेड दैट, we need to look at our, I think social media is lit up with it. I'm not the first person bringing it up, but why is Shami out? Why is Siraj out? I think those are very valid questions. Shami is one of our best bowlers.
350 अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो आप बचा लेंगे गेम, अगर आपका एक एंड से 10 ओवर डालने वाला शामी है, पीरियड, लाइक दिस नो क्वेश्चन ऑन दैट. सो व्हाई आर दीज टू नॉट इन द स्क्वाड इज इज अगेन, इट्स अ मिस्ट्री. अभी बॉलिंग फिटनेस नहीं है. शामी तो खुद ही बोल दिया भाई हम फिट हैं. एंड सो आई डोंट नो वेयर द ट्रूथ इज. But if there is any semblance to the fact, truth to the fact कि Shami is fit, he should be playing. Period. Shami is like Shashi Tharoor of Indian cricket team. His own team doesn't appreciate his value. The entire world is doing that. And so बस यहाँ कहीं जा नहीं सकता है भाई, तो बंगाल के लिए खेल रहा है, नहीं तो मौका मिलता तो उड़ जाता कि चले हम कहीं और खेल ले. तो लिया भी that's the thing. 4 विकेट लिए, 13 रन देके. अब सी, अगर शमी की जगह पे हम होते तो आई वुड कैपिटलाइज दिस, टेक रिटायरमेंट, प्ले ऑल द लीग्स, गेट सम मनी. जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक आईपीएल चलाइए. बहुत लोग यही कर रहे हैं ना. अश्विन भी ट्राई किए, अश्विन का तो कुछ हुआ ही नहीं. अश्विन बेचारा बहुत ट्राई किया. कहीं कुछ नहीं. अभी हम लोग कुछ और अलग बात, अलग एक एपिसोड करेंगे अश्विन के मजाकिये नेचर पे. बट मूविंग ऑन, एक और चीज जो मुद्दा रोहित भाई आप उठाए कि फिनिशर का रोल 50 ओवर गेम में, विदाउट पांड्या वी डोंट इवन हैव एन ऑप्शन. जो दूसरा गेम हम लोग हारे, हम लोग लगभग 38-39 ओवर में रोहित भाई 284 पे थे. 370 कहीं नहीं जा रहा था. हमको तो 400 का उम्मीद था क्योंकि उस समय तक विकेट भी 3 ही गिरा हुआ था. लेकिन वो जो फिनिशर, जो जो क्या बोलते हैं, जो फ्लरिश के साथ फिनिश होता था ना, जो धोनी युवराज के समय में होता था, वो अब कोई करता हुआ दिख रहा है आपको? 50 ओवर गेम में कोई ऑप्शन है 27 से पहले? देखिए, हम हम जडेजा बहुत बेहतरीन लॉयल सर्वेंट, बहुत अच्छा हमारे लिए काम किया है. बट अगेन आई ऑलवेज फील व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, अक्षर पटेल इज स्लाइटली बेटर देन जडेजा. नंबर 7 पे अक्षर पटेल कैन गिव दैट बेटर फ्लरिश कंपेयर टू जडेजा. और यहाँ पे अक्षर पटेल को रेस्ट दिया गया था. एंड इट्स वेरी क्लियर कि दोनों में से शायद एक ही लोग कोई खेलेंगे अगर हम लोग आगे बात करते, क्योंकि आप देखिए बड़ा फ्लैट हो जाता है बॉलिंग जब आप सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा जैसे बॉलर्स हैं जो ट्रेडिशनल बॉलर्स हैं. कुलदीप यादव इज समबडी हु इज गोइंग टू प्ले. एंड आई एम नॉट श्योर कि वरुण चक्रवर्ती को कभी ये लोग फिर सोचें कि भाई हम वरुण चक्रवर्ती को भी दोबारा लाना चाहेंगे समथिंग, क्योंकि थोड़ा मिस्ट्री चाहिए आपको. नहीं तो सेकंड मैच में दिख रहा था, और ऐसा नहीं है कि कुलदीप बहुत विकेट लिया, कुलदीप को भी अच्छा खासा इस बार पड़ा है. लास्ट मैच छोड़ दीजिए 4 विकेट मिला, बट सेकंड में तो पड़ा ही था. गीला तो बॉल, आई सूखा बॉल पर्सनली, कुलदीप के साथ वो भी था. हाँ वो है ही, वो तो है ही. बट देन वो फिनिशर कोई दिख नहीं रहा है. ठीक है. और पूरे में अगर देखिए, हम लोग एक नाम नहीं लिए, ऋतुराज गायकवाड़ भी सेंचुरी बनाए, बीच में मौका मिला नंबर 4 पे आके एक सेंचुरी दिए. तो अगेन सब लोग ऊपर में अच्छा रन बनाता है, बहुत इजी है रन बनाना. नीचे में केएल राहुल ही है जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है. अदर देन दैट बहुत टफ है किसी का भी दिख रहा हो कि भाई दिस पर्टिकुलर क्रिकेटर कैन स्कोर. वो नहीं दिख रहा है अभी. सही बात है. पांड्या अगर आए तो आए. ऋषभ पंत अभी तक जितना मौका मिला है उसमें कुछ कर नहीं पाए. संजू सैमसन बहुत क्लियरली ये दिखा चुके हैं कि मिडिल ऑर्डर मुश्किल है मेरे लिए. टॉप ऑर्डर पे संजू सैमसन ऑफ कोर्स वेरी नाइस, लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ा दिक्कत है. बट ठीक है, देखेंगे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा एक बार को. अगर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल 2 लोग आ जाते हैं नीचे में, दैट इज ऑल्सो अ गुड लाइनअप टू लुक एट. पराशर, तुम्हारा कोई विचार फिनिशर के ऊपर 50 ओवर में? आईपीएल का अगला सीरीज आ ही रहा है, उसमें से कोई ना कोई निकल के आएगा ही जो कि विल बी उभरता हुआ सितारा. फिर उसको एज अ फिनिशर हम लोग प्रपोज करेंगे, और वो इंटरनेशनल सर्किट में क्या करेगा विल ऑल सी. और क्या ही फिनिशर बोल में, जाए. अरे अरिजीत भाई आप आईपीएल ज्यादा हम लोग से फॉलो करते हैं. फिनिशर में जैसे कहीं नाम लिया, कोई शशांक सिंह का, कोई लिया हम्म. आशुतोष. बट इन लोगों का इंटरनेशनल में तो कहीं नाम भी नहीं आता है. नहीं आशुतोष आता है. तो अभी अंडर वो इंडिया वाले इमर्जिंग इंडिया ए वाले में तो वाला बहुत खेल, खराब परफॉर्म, बहुत खराब, बहुत हवा ही खराब नहीं लग. परफॉर्मेंस दिए, बहुत हाँ. खराब. है ना. सिमिलरली वो कलकत्ता वाला केकेआर वाला बैट्समैन रमनदीप, नीचे में रमनदीप. बहुत खराब परफॉर्मेंस. नेहाल वडेरा, ये सब कोई बढ़िया परफॉर्मेंस तो कोई नहीं दिया है. वो वैभव सूर्यवंशी ऊपर में वो रन भी बना ऊपरे रहा का था, है, वो भी ऊपरे का है. ऊपर का ही. तो मतलब
ट्रस्ट मी, मतलब फिनिशर वाले कोटा में एकदम बहुत भारी वैकेंसी है। सही बात है। नमनधीर, नेहाल वडेरा, ये लोग सब भी अपना उतना मौका हाँ फायदा नहीं उठाए। नमनधीर हालांकि शहीद मुश्ताक में मार रहा है, पंजाब सब बट लोग मार रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज देखिए, इन लोगों का बेसिक्स जो है, आप इन लोगों का अगर फर्स्ट क्लास उठा लीजिए पंजाब के सारे क्रिकेटर्स का, नमनधीर और नेहाल वडेरा, ये लोग 20-22 के एवरेज पे, रमनदीप सिंह, ये लोग सबका एवरेज देखिए, फर्स्ट क्लास पे कुछ नहीं किया है। रेड बॉल नहीं भाई है ये देखिए लोग रोहित देखिए, भाई, ये लोग वो है, ये लोग नहीं, प्योर। मान ली, लेकिन जब आपका बेसिक्स बहुत अच्छा नहीं होता है ना, देखिए इंटरनेशनल पुराने में समय दिक्कत हो में जाएगा। अजय जडेजा हम्म। बहुत अच्छा फिनिशर था, बट रेड बॉल में भी रन बनाया था, 16 टेस्ट मैच उसको खेलने के लिए मिला था। इट हम्म। कैन नॉट बी कि आप रेड बॉल में एकदम रन नहीं बनाइएगा और उम्मीद करिएगा जिस दिन आपका व्हाइट बॉल में चेक हो गया ना, मतलब टेक्निक, तो एक्सपोज हो जाइएगा। हम्म। तो वो दिक्कत हमको लगता है, दैट्स द थिंग आई फील। राइट, चलिए ठीक है, अभी समय है हमारे पास, इसके बारे में और चर्चा करते रहेंगे 2027 तक का समय। मूविंग ऑन टू अ राइवलरी विच इज द मोस्ट वन साइडेड राइवलरी ऑफ ऑल राइवलरीज, एशेज। रोहित भाई 2-0, मेरे ख्याल से एक पॉइंट हम रखना चाहेंगे इसमें कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ बेसबॉल, बिकॉज दे हैव मेड 10 एक्स्ट्रा पीपल टू कम ऑन ग्राउंड when मिचेल स्टार्क could have single handedly defeated them। तो ये लोग 10 एक्स्ट्रा लोगों से काम करवाया है ऑस्ट्रेलियन टीम के, कि भाई तुम भी आओ, 4 दिन खड़े रहो, देखो, झेलो, और तब जाओ। मेरे ख्याल से दैट इज द विक्ट्री दैट बेसबॉल हैज इन द फेवर ऑफ स्टोक्स एंड को। आप लोग अगर मैच को देख रहे होंगे, दो टीम खेल रही है, बट दोनों टीम जो है, एक का आइडियोलॉजी क्या है कि भाई हमको जल्दी निकल लेना है, 100 रन बनाना है, 150 बनाना है, 200 बनाना है। और दूसरी टीम है कि ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलेंगे, जहां आपका आठवां, नौवां, 10वां, 11वां भी है जो इंतजार कर रहा है, रुक रहा है। मिचेल स्टार्क रन बनाया, उसके साथ बुलंड रुका हुआ था। बुलंड इज वेरी टिलेंडर ही है पूरी तरह से, तो वो भी 20-21 रन बना रहा है आपका। एवरीबडी इज रेडी टू, मतलब ग्राफ्ट ओवर देयर। एक ट्रेविस हेड है जो अलग ढंग से खेल रहा है, दूसरा ओपनर भी एक मारा 50 जो बहुत तेज मारा। बट देन बहुत। आई पर्सनली फेल्ट दैट इंग्लैंड जिस बैटिंग लाइनअप के साथ है ना, दे कैन विन 1 or 2 मैच, बट दे कैन नॉट विन कंसिस्टेंटली। अपार्ट फ्रॉम जो रूट, ब्रुक्स एंड बेन डकेट, आई डोंट थिंक इनके बैटिंग लाइनअप में दैट क्लास इज देयर। क्रॉली इतना टेस्ट मैच खेल सिर्फ इंग्लैंड के लिए खेल सकता था, नहीं तो जिम्बाब्वे 32 के एवरेज या 30 के एवरेज पे। सिमिलरली आप ओली पोप, अगला मैच शायद ओली पोप नहीं खेलेगा, हो बैठ गया जाएंगे। उसका तो बहुत एकदम। हाँ, बेथल को ये लोग खिला देंगे। स्टोक्स दोनों चीज करता है, देन इट्स गुड, अदरवाइज 34 ही 35 का एवरेज है। ऐसा नहीं है कि स्टोक्स का बहुत भारी एवरेज है। विल जैक्स का भी आप फर्स्ट क्लास चेक करिए, 27-28 के एवरेज, 30 के एवरेज पे थोड़ा बहुत रन है। तो स्मिथ कीपर बैट्समैन है, लेकिन यहां पे वो भी एक्सपोज है। सो आई पर्सनली फील कि इनके पास भी प्लेयर्स की कमी है, दैट किसी किसी दिन चलेंगे तो अच्छा है, जीत जाएंगे, अदरवाइज तो। अरे बहुत गंदा गंदा शॉट मार के आउट हो रहा था भाई। आई जस्ट पुट माय चार्ज। हाँ, हम्म। पीपी भाई। बोलिए रोहित, पृथ्वी भाई बोलिए आप। यार देखिए, ऐसा है कि हम पिछले मैच के पहले बोले थे कि एक मैच जो रूट निकाल के देगा, एंड यही मैच था वो। और अब चूंकि ये मैच नहीं निकल पाया तो 5-0 होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। दूसरा चीज कि इंग्लैंड का जो बैटिंग का जो बोले ना रोहित भाई, मतलब सो स्पॉट ऑन कि इन लोग का जब बेन स्टोक्स आउट हुआ, इवन अभी सेकंड इनिंग में बेन स्टोक्स जब सेकंड, आउट हाँ। हुआ, तो कैचिंग बेहतरीन हुआ, नो डाउट। हाँ, मतलब स्मिथ जो जो कैच पकड़ा, लेकिन शॉट भी देखो ना यार। आप मान लिए लोअर ऑर्डर का बैटर है, लेकिन जिस पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया वाज विलिंग टू लाइक फाइट इट आउट, ड्रैग द मैच डीप, उस मैच पे आप बल्ला एकदम भांसे हुए आए हैं, चलाना चालू किए हैं, एंड विद इन लाइक 10-12 रन से लोग का पूरा टीम रैप अप हो गया आफ्टर बेन स्टोक्स गॉट आउट। सो देर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बॉटम ऑर्डर, देर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्डर। जब आप रन ही नहीं बना रहे हैं तो मैच तो 3 4 दिन में ना खत्म होगा भाई, हैं? मतलब यू डोंट हैव दैट टेम्परामेंट टू टेक द गेम डीप, टू फाइट इट आउट। हमको द अदर थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज कि इवन जो ऑस्ट्रेलिया जब चेज में आया, आर्चर और स्मिथ वाला पोर्शन देखे होगे, व्हेन आर्चर वाज कमिंग एट हिम, हमको देख के बहुत अच्छा लगा कि स्टीव स्मिथ को आके मतलब
मतलब क्या सोचे थे? हम मान लिए कि तुम बहुत तेज डालते हो, बट व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि when they are chasing 65 on the board, you will come in and bully their best batter? और मतलब is that what you are thinking? और हम मेंटल गेम खेल के ये मैच फ्रस्ट्रेशन था। निकाल लेंगे, प्रेशर बना के। कैसा गधा टीम है यार, मतलब अरे दिमाग बहुत बाहर रख के स्टूपिड है, आता है क्या ये लोग? बहुत स्टूपिड है ये लोग। और तुम ये सोचो ना कि इनका मेन वेपन ही जोफ्रा आर्चर है, जिसका एवरेज 32 का है बॉलिंग में। जोफ्रा आर्चर भी मैच विनर नहीं है, वो भी आपको 5 मैच के सीरीज में 2 या 3 अच्छा स्पेल देगा। दैट इज ऑल दैट ही विल गिव। मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल बी वेवर्ड एंड ही विल गेट थ्रैश्ड। तो वो मार खाया भी प्रॉपरली। पिछले में उसको पिछले मैच में भी हेड भी रगेद रगेद के मारा था बहुत, जोफ्रा आर्चर को। तो इंग्लैंड की टीम का इतना ही है। जो अगला सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि अब ये देख के क्या हमको लगता है कि 2-2 साला ड्रॉ बहुत नुकसान हो गया हम लोगों को, जो हम लोग हाँ बे, इंग्लैंड की। देखो अब यही अबे बात मैं पूछना एकदम चाह। हुआ है, एकदम हुआ है भाई। तो ये जो साला गौतम गंभीर 4-0 से हराना था। तो ये जो हाँ, गौतम गंभीर नहीं नहीं क्लेम तुम कर बोलो। तो जो हम पिछले नहीं एपिसोड नहीं, में वो बोले बात थे, सही है, लेकिन हम लोग बहुत यंग टीम के साथ थे। रोहित तो भाई स्टिल। नहीं नहीं, आप अभी ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप देखिए। हम मानते हैं दो पेसर इनका इंजर्ड है, तो दो नए लोग हैं इनके, और इनका ओपनर नया है। बट आप ट्रेविस हेड को देखिए, स्टीवन स्मिथ को देखिए, लाबिशान को देखिए, आउट ऑफ कैरी फॉर्म। को देखिए, कैमरून। कौन? इसमें से हेड और कैरी फॉर्म में है, बाकी तो सब लोग आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। अरे लबुशेन स्मिथ ड्रॉप हो आउट गए ऑफ थे। फॉर्म होकर भी स्मिथ तो आउट ऑफ फॉर्म होकर भी 58 का एवरेज कैरी फॉरवर्ड करता है भाई। उसका पिंक टेस्ट मैच में एवरेज था 37 अभी तक का। और पहला इनिंग देखिए क्या बेहतरीन खेला, दूसरे में 9 बॉल में 23 रन दिया। लो भाई, तुमको ज्यादा जल्दी हमसे। मारेगा बाद में, मारो मारो साला, सुझा दिया इन लोग को। तो क्या इस मैच बोलिएगा। में ये भी हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से तेज रेट पे खेल रहा है बाय द वे इस सीरीज में। 4.37 पे ये लोग 334 मारा, ये लोग 511 मारा 4.34 पे पहले इनिंग में। और दूसरे इनिंग में तो खैर ये लोग 7 के रेट पे खेल लिया, तो मामला ही खत्म हो गया। अर्जित भाई, पुराने जमाने में कहते थे ना, जितना तेजी से बॉल आएगा उतना ही तेजी से बाउंड्री पे जाएगा। हम्म। तो भाई आप आर्चर एंड ऑल को लेकर आए, और फॉर दैट मैटर हटकिंसन एंड कार्स, दे आर नॉट बैड बॉलर्स। दे नॉट बैड। बट देन आई पर्सनली फील कि मे बी उनको सही लाइन एंड लेंथ नहीं समझ में आ रहा है। मे बी जो हम इंग्लैंड क्रिकेटर्स की बात बोले, तो वो लोग खुद कह रहे हैं कि मैच प्रैक्टिस दिख रहा है कि नहीं किए हैं ये लोग। नहीं नहीं, बट वो लोग मैच प्रैक्टिस रिफ्यूज किया। ओहो, बाय द वे, हाँ, देयर वाज अ लायंस प्रैक्टिस वाला मैच, मैच तो वो लोग कौन वो गरियारा रिफ्यूज था किए। इस पे? भाई। सब लोग गरिया रहा है, देखो सबको पता है कि दिस इज प्योर स्टुपिडिटी। लेकिन वो जो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि बेवकूफ आदमी को नहीं पता होता है कि वो बेवकूफ है। अब वैसे बेवकूफ 16-17 मिलके खेल रहे हैं ये लोग अभी फिर चला जाएगा कहीं गोल्फ खेलने। अगला मैच कहाँ है, ये लोग का नहीं तो बहुत देखिए, क्लियर है। वो जो भी है, ये लोग खुद बोला मार्कस ट्रेस्कॉथे कि हम लोग अपने फिलोसफी से नहीं हिलेंगे। तो फिलोसफी यही है कि हारिए जीतिए, गोल्फ खेलिए, इंजॉय करिए, बेसबॉल अमर रहे, 17 में 15 ही हारे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो मतलब ये लोग का कौन, वही है कि मतलब हमारा आप, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। नहीं आप देखिए, एज अ टीम इन टेस्ट मैचेस बेसबॉल हैजंट अचीव्ड एनीथिंग। हम्म। मतलब बहुत ऑफ लेट दे हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। जितना भी ब्रेवेडो की बात हो, नहीं है ना आपको एक ब्रावोडो की। मैच में, वही तो बात है भाई कि एक मैच ब्रावोडो में का भी बात नहीं है। हाँ वही मतलब, अल्टीमेटली जो रूट ही, उसके में बोल देते हैं कि ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। रन यहाँ भी एक जगह जहां सेंचुरी नहीं था, वो निकाल के दे दिया बेचारा। हम्म। भाई आप उससे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ही कैन नॉट स्कोर रन इन एवरी इनिंग्स। बाकी लोग अगर, जिस तरह ओली पोप आउट हो रहा था, आउट होने के पहले कोशिश कर रहा है, भाई कोई आउट कर दो, कोई आउट कर नहीं पा रहा है। और एक फिर चौथा में आउट हो गया। कहीं भी शॉट बल्ला भाज रहा है भाई, एकदम टेक्निक नहीं है। और क्रॉली भाई है, 6 इनिंग में एक बार रन बनाएगा, और ये होगा ये लोग कि भाई हम तो खोज दिए नगीना हीरा। कितना कितना अट्रैक्टिव रन बनाता है। गजब, मतलब कैसे आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं? मतलब हम जान समझ सकते हैं, आप 80s में होते, हम लोग के पास भी क्रिस श्रीकांत थे। हम्म। टैलेंट की कमी थी, 29-30 के एवरेज पे भाई 50 टेस्ट मैच खेला है। हम्म। ये साला 2025 में ये आदमी 70 टेस्ट मैच खेलने जा रहा है 30 के एवरेज पे। मतलब 30 का एवरेज वर्चुअली हमारे अश्विन का है।
उसको हम लोग नंबर 8-9 पे रखे हुए थे। अक्षर पटेल बोलेगा हमको नागरिकता दे दो, हम भी ओपनिंग इतना करके दे देंगे। सही में अक्षर पटेल से ज्यादा रन दे देगा वही हम कंसिस्टेंटली अबे बात। अगर इनफैक्ट एंड लैक ऑफ ब्रेन्स का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसमें एक और पॉइंट हम मतलब हम लोग बैटिंग का बात करते हैं, साला इन लोग के बॉलिंग का भी बात कर लेते हैं थोड़ा। जो तुम 4.5 के रेट से बोले ये लोग 511 रन बनाया। लुक एट द बॉलिंग टैक्टिक्स, शॉर्ट एंड वाइड, बिना थर्ड मैन के, एंड लुक एट द नंबर ऑफ रन्स दैट वर स्कोर्ड एट थर्ड मैन। बैट का फेस खोल रहा है राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्डर, द वे यस सर। यू नो मार्नस एंड स्टीवन स्मिथ एंड ऑल दीज गाइस स्कोर्ड, ऑल द वे टू मिचेल स्टार्क एंड जो तुम्हारा लोअर ऑर्डर है। आप आ रहे हैं आंधी तूफान टाइम, शॉर्ट वाइड, बस बैट रख देना है, थर्ड मैन आपका है नहीं। एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग अ मेजॉरिटी ऑफ रन्स देयर। आर्चर एटकिंसन कितना भी सिखा लो नहीं सीखेंगे, तो खाली बल्लेबाज को काहे करिए आ रहे हैं आप, बॉलर को भी करिए। बॉलर है ही नहीं को देखो, दिमाग लगाना नहीं है। स्किल तो है ही नहीं। अच्छा, एक जस्ट टेल मी वन थिंग अजित भाई, बिफोर दिस मैच wasn't it a डिफेंसिव सिलेक्शन दैट नंबर 8 पे ये लोग स्पिनर के तौर पे जैक्स को खिलाए, हु इज मोर ऑफ अ बैट्समैन? दे हैड 3 पेसर, कार्स, एटकिंसन एंड आर्चर। दे हैड वन ऑलराउंडर, स्टोक्स। दे डिडंट हैव एनी स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया भी स्पिनर ड्रॉप किया, बट दे हैड 4 क्वालिटी फास्ट बॉलर, और उसके बाद पार्ट टाइमर था। ये लोग अपनी बैटिंग को नंबर 8 तक ले गए, जो डेफिनेटली शो करता है। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एटकिंसन के पास भी एक सेंचुरी है, कार्स इज नॉट सच अ बैड नंबर बैटर 10, एंड आर्चर पहले इनिंग में शो किया कि इसको ही नोज बैटिंग टू सम एक्सटेंट। सो ये लोग डिफेंसिव थे। इंग्लैंड वाज डिफेंसिव फ्रॉम डे वन। आपके सिलेक्शन बता देता है कि आपका माइंडसेट सही नहीं है। दे डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर बैट्समैन। तो होना भी नहीं चाहिए ऐसा तो बैटिंग लाइनअप में। So do you think Baz McCullum has a hotline with Gautam Gambhir? आई Looking थिंक at दे this बोथ वेर strategy, KKR, केकेआर में साथ थे ना, the केकेआर से KKR फ्रेंडशिप। school of coach. हाँ, केकेआर के साथ एक बैज चांदनी मैकलम मूवी, काफी दिन रहे हैं, मल्टीपल हाँ कैप्टन के एक समय में कैप्टन थे। हाँ, चांदनी मूवी आई थी एक श्रीदेवी की, उसमें विनोद खन्ना और ऋषि कपूर हाथ में हाथ डाल के स्विट्जरलैंड में घूम रहे थे, और कहानी गाना था, तू मुझे मैं बता मैं बताऊं, मैं तुझे तुझे बताऊं बताऊं अपनी अपनी प्रेम प्रेम कहानी, कहानी। कौन है मेरे सपनों की रानी। इस तरह से कुछ लाइन था। एकदम से मेरे आंख के सामने आया बैच बॉलर हमारे मैकलम और गंभीर, ये गाना बजा के दोनों आदमी एक दूसरे से बात कर रहा होगा कि साला हमको कितना हेट करता है पब्लिक, हम लोग क्या किए, 2-4 मैच हरवा देते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अभी और लेकिन बैटिंग जानते हैं, अंतर फिर भी क्या है, थोड़ा सा एक सटल अंतर क्या है मालूम है, कि बेसबॉल में ना ब्रेंडन मैकलम को उसका टीम नहीं करी आ रहा है। ठीक है। उसका हाँ, अपना टीम नहीं करी आ रहा है, उसका कम से कम गंभीर को तो अपना टीम करी आ रहा है भाई। कम से कम बेसबॉल में माहौल चिल है, अंदर है माहौल चिल हाँ, है बिल्कुल कि बिल्कुल मैच हार रहे हैं, माहौल बिल्कुल। चिल है। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है। मूविंग ऑन फ्रॉम बेसबॉल टू वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड। रोहित भाई, क्या बढ़िया वेस्ट इंडीज, क्या बढ़िया ग्रीव्स, और क्या बढ़िया केमार रोच, और क्या बढ़िया शे होप। बताइए, आपको तो पता भी नहीं था महाराज की चल रहा नहीं नहीं, हम तो है। क्रिक इन्फो पे फॉलो करते हैं। हम क्रिक हाँ, इन्फो पे फॉलो कर रहे थे पूरा, हमको था ही नहीं कि सोनी लिव पे चलता है। नहीं, व्हाट हाँ, आई टेल, फर्स्ट शे होप वाज ऑलवेज अ क्लासी बैट्समैन। जो उसका इंग्लैंड में एक मैच में दोनों सेंचुरी देखा था, दे वुड नो एंड दे वुड क्वेश्चन कि ये आदमी रन क्यों नहीं बना पा रहा है। नाउ सडनली ही स्कोर्ड रन इन इंडिया, विद इन 3 innings he scored another century, and उसका वनडे एंड T20 का रिकॉर्ड बहुत आउटस्टैंडिंग है। He अच्छा has है। scored centuries in one day against 12 nations and all that. So first of all, Shai Hope is proving to be a very good batsman and somebody who really wants to play Test cricket. हम्म, As far as Greaves and Kemar Roach is concerned, Kemar Roach is a team player. आज से नहीं, बहुत पिछले 10-12 साल से वेस्ट इंडीज का लॉयल सर्वेंट है, अमेजिंग। एंड ही वुड गो डाउन एज देयर जेन्युइन, आई एम नॉट सेइंग मालकम मार्शल, बट जो होता है ना कि जो ग्रेट से हल्का नीचे, जो इसको सपोर्ट मिला होता तो और मैच आपको जिता के देता। बट कमिंग टू ग्रीव्स, ओ माय गॉड, क्या इनिंग खेला। इट वाज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस, फ्लॉलेस। फोर्थ इनिंग में भाई 2,500 टेस्ट मैचेस का सेकंड हाईएस्ट स्कोर रन बना देना, एंड हाईएस्ट इज दैट टाइमलेस वाला मैच जिसमें टाइम का कमी नहीं था, खेले जा रहे थे। भाई आई अंडरस्टैंड कि उनके 3 प्रीमियर प्लेयर्स वेर इंजर्ड एंड ऑल दैट, बट स्टिल इट वाज अ ह्यूज एफर्ट, एंड आई फेल्ट कि
थोड़ा अगर नीचे के जो 9 10 11 में बैटिंग का टैलेंट ठीक होता ना, दे वुड हैव गॉन फॉर द विन ऑल्सो। दे शट द शॉप कि भाई हारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हारे नहीं। बट देन ब्रिलियंट, नॉट ब्रिलियंट। बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया देख के। हम बस हम, हाँ, बोलिए बस, हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, हम बस बस वही स्कोर्स फॉलो कर रहे थे, एंड आई थिंक वी वेंट दे वेंट फ्रॉम लाइक 75 for 6 टू ऑल द वे टू वेरेवर दे टुक इट, राइट भाई? इतना लंबा घींच देना बैटिंग इन दिस पहले एरा ऑफ टेस्ट क्रिकेट नहीं 70 होता 75 है। पे 4 था, फिर शे होप और ग्रीव्स मारा, फिर हम्म। उनका कीपर हम्म। तुरंत आउट हो गया, देन ये दोनों। भाई हम लोगों का विहारी और अश्विन किया था, बट वो लोग रन नहीं बना रहा था, रन नहीं बना रहा था। हम्म। अटका हुआ था। मतलब ये और लोग, यहाँ पे तो ये लोग, हाँ, बीच बीच में लग रहा था कि ट्राई करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज ही तो हाँ कर सकता है यहाँ से, और कौन कर सकता है। लेकिन आई थिंक इनके नीचे के हाँ, 3 लोगों का बैटिंग काफी कमजोर है। बाकी 3 मिला के कुछ 15 बॉल टिक पाए थे फर्स्ट इनिंग में, तो इस इसलिए ये हिसाब लोग से। कंजर्वेटिव खेले। हाँ। और आप नोटिस किए, रस्टन चेस का बड़ा अजीबोगरीब था। वी वांटेड देम टू स्कोर रन्स, दे डिड नॉट गो फॉर दैट, द बैट्समैन इन द मिडिल डिसाइडेड दे नॉट गो। बड़ा ऑकवर्ड जैसा लाइन सब था, आप क्रिकेट पे पढ़िएगा। अच्छा। लेकिन ठीक है, अब अपना अपना हाँ। तो नहीं है। अरे ठीक है भाई, 500 रन चेज करके जीत जाता तो मुश्किल काम है ही। क्या ही चल रहा है भाई साहब। 531 भी बन जाता अगर, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता। बट काफी अमेजिंग टेस्ट मैच। 42 बॉल के जमाने में ऐसा टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है, विच इज क्लासिक। इसके अलावा और कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं है ऑफ नोट इन क्रिकेट। बाकी सैयद मुश्ताक चल रहा है। रोहित भाई, कोई नया खिलाड़ी है आपकी नजर में? हम उतना फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। कोई ऐसा देखिए, अल्टीमेटली सैयद मुश्ताक का काम क्या है कि आईपीएल का स्काउट सब देखेगा किसको हम चुन लें। इंडियन टीम के आईपीएल लिए का तो हो नहीं काम रहा है क्या है? स्काउटिंग। आईपीएल का काम है कि वहां से हमारा सेलेक्टर देखेगा किसको हम लेके चले जाएं। सारे तो फॉर्मेट ठीक के है, लिए पिक करेंगे वहीं से। नहीं तो देखिए, दो गुड तीन थिंग। नाम जो है, हाँ रविचंद्रन बोलिए। स्मरण है एक कर्नाटका के, उनका नाम कर्नाटका काफी के। हैवी आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक आकिब नवी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, कश्मीर वाला। उनका नाम आ रहा है। तो ये लोग रडार में हैं कई टीम्स के आईपीएल ऑक्शन में। आईपीएल ऑक्शन भी हो जाएगा 10 दिन के अंदर। हम लोग अगली बार या उसके अगली बार जब आएंगे तो शायद आईपीएल ऑक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कैमरून ग्रीन 18 करोड़ लेके जाएगा। नहीं जाएगा कैमरन, मतलब हमको तो नहीं लगता है कैमरन कैमरन ग्रीन साला हमको उतना वर्थ लगता नहीं है। बट इट माइट जस्ट बी मी, हो सकता है। उसके अलावा और कोई नया नाम हमको नहीं दिखा है। बाकी अपना रेगुलर यही है, अभिषेक शर्मा रन बना रहे हैं, पृथ्वी शॉ भी थोड़ा बहुत रन बना रहे हैं। पृथ्वी शॉ कप्तानी भी कर रहे हैं इस बार। पृथ्वी शॉ भी एक आध टीम के रडार में है, ऐसा सुनने में आया है। वन ऑफ देम बीइंग सीएसके, एंड इफ दैट हैपेंस इट विल बी गुड फॉर हिम, इज व्हाट विल आई बी वेरी फील। गुड फॉर हिम। अग्रीड। ही विल ही ही विल डेफिनेटली डू वेल। डिजर्व्स अ टीम इन आईपीएल। या पृथ्वी शॉ आईपीएल। कुछ ऐसा तो नहीं है कि, एंड द थिंग इज ही हैज टू जस्ट अपने बेसिक्स को थोड़ा सही करना है। सरफराज खान कुछ खेल रहे हैं कहीं? सरफराज खान भी खेल ही रहे हैं, सरफराज खान तो खेल ही रहे हैं ना। हमको मतलब उस आदमी के लिए थोड़ा सा लगता है, आई फील कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स एक आदमी जिसके साथ कुछ ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया। आई हम्म। ऑलवेज फील सरफराज खान ऐसा कुछ खराब नहीं किया, एंड स्टिल नॉट बीइंग इवन। अभिमन्यु ईश्वरन तो अलग ही लेवल पे है, इसमें उसको नहीं लाएंगे। लेकिन सरफराज खान के साथ भी थोड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, हाँ आई फील हाँ सो। हाँ। नहीं, आयुष मात्रे भी रन बना रहे हैं, आयुष मात्रे भी रन बना रहे हैं अभी तो, सब सही चल रहा है। बाकी आईपीएल का ऑक्शन हो ही जाएगा 16 तारीख को है शायद, तो हम लोग उसके बाद भी बात करेंगे इसमें इन डिटेल। बट सैयद मुश्ताक से मेरे को यही 2 3 नाम जो याद आया, वो हम देख रहे हैं कैसा हाँ चल नहीं, रहा है इनका। बाकी और कुछ मुद्दा है पराशर, कुछ है तुम्हारे हेडन। पास? हेडन तो हेडन बच गए, हेडन बच गए। हम बच लोग गए। एक और चीज था जो पिछली बार बात नहीं किया हम लोग, कॉनरेड साहब के ग्रोवल वाले स्टेटमेंट पे बात नहीं की रोहित भाई। हाँ। कल फाइनली ही गेव अ बोला क्लैरिफिकेशन, बोला नॉट एन अपॉलजी बट अ क्लैरिफिकेशन भाई की क्या कीजिएगा नहीं, बोल। coming from South African coach who himself is a black person, he should have chosen the word much carefully. And that also for a team like India, जो throughout apartheid era में we always stood with them. भाई हमारे क्रिकेट बोर्ड्स
पैसा नहीं कमाते थे हम लोग, तब प्रिंसिपल कमाते थे और हम्म। प्रिंसिपल पे रहते थे। आज के डेट में बिकॉज देर इज लॉट ऑफ साउंड आउटसाइड कि हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में वी आर फॉरगेटिंग आवर एडवांटेजेस, कि छक्का मारो, सब लोग छक्का मार मार के रन बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बट देन बेसिक्स जो है टेस्ट क्रिकेट का कहीं ना कहीं हमारा हैम्पर हो गया इस चक्कर में। I wouldn't read too much into the comment though, लेकिन the reason being हाँ। कि I think जो बोला वो अपना Ashton Prince, it was more out of frustration, primarily coming from the previous game, जिस तरह से जो comments वगैरह हुआ था बाउमा के बारे में and all of that. I हम्म। think that is where it was coming from. I don't think there was a racial angle to it, similar to Tony Greig का जो भी statement था। और मान लीजिए अगर वो टोनी ग्रेग के स्टेटमेंट जैसे जो बेक किया था, अगर उस सेंस में अगर रेशियल भी होता, तो हमारे पास ऐसा माल्कम मार्शल, होल्डिंग और जोल गार्नर तो है नहीं कि सामने वाले को मार के सुझा देंगे। सो not that we had a lot of options going into that second test match, but it was unfortunate. I don't think I wouldn't read too much into the comment though. I think it was just frustration from the previous game. या बट ऑल राइट, ठीक है। काफी चीजें रही, नॉट लॉन्ग टाइम, हम लोग लगता है 8-9 दिन के बाद एक एपिसोड कर रहे हैं, 3 बढ़िया मैचेस देखने को मिल गए और सही मुश्ताक चल ही रहा है। अगले वीक हम लोग जब आएंगे तब तक मोस्ट प्रोबेबली कुछ T20s हो चुके होंगे इंडिया साउथ अफ्रीका वाले सीरीज के। एशेज में अभी शायद टाइम है, उससे पहले हम लोग आ जाएंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी तब तक आप गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। यहाँ तक पहुंचे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।